नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भागवत पुराण पढ़ रहे थे। आज हम भागवत पुराण का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वें अध्याय का नाम है धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। ये शुरू करने से पहले मित्रों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप मेरी ये कहानियाँ सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सुन रहे हैं और साथ ही में गणेश पुराण भी सुन रहे हैं, तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी मैंने देखा है कि जो व्यक्ति भी मेरी चैनल को सुनता है उसमें से करीब करीब 85% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप उनमें से हैं तो कृपया मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में अगर आप ये कहानी सुनते हैं तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कहानियाँ सुनते हैं तो अधिकतर जब भी कोई कहानी सुनी जाती है तो बीच में हम सिर हिलाते हैं अथवा हाँ ऐसा कहते हैं, पर यहाँ पर जब आप भागवत पुराण सुन रहे हैं तो आपको जब जब भी ध्यान आता है तब तब मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना है। आप जितनी बार इसका जाप करेंगे आपके पाप कटते जाएंगे और आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए सुनते हैं 5वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, यहाँ धन कहाँ रखा है बता, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर, पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था ना ही शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह कई प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दे दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तो अब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चले जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से झटपटाकर बहुत दुखी होकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती है। उनके द्वारा किए गए कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान
कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है? वे कुलटाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था, तथा शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाँ देव चिल्लाया करता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गौकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया, और जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गौकर्ण जी अपने नगर में आए, और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात में धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वहां कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता अंत में वह मनुष्य आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देख गौकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखाता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा राक्षस ही है कोई? सूत जी कहते हैं, गौकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति ही नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र दिया। तब गौकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ, और वह इस प्रकार कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती ही नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गौकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी, और फिर गौकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं, तो अब इसका कोई उपाय ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर मुझे कहो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुन गौकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय करूंगा। गौकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गौकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल
उनको आया देख लोग प्रेम से उनको मिलने आए। तब गौकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें कह सुनाया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी उनको शास्त्रों का उलट पलट करके देखा, तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करेंगे और वही करना चाहिए। गौकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, हे भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गौकर्ण की यह प्रार्थना सुन सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भगवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, ये भी यह साधन बहुत सरल है। अतः गौकर्ण जी भी तदनुसार निश्चय करके तथा कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा था। जब गौकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे से छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया था। गौकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बना दिया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ शब्द करके फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गौकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने कृपा की और मुझे प्रेत योनि से मुक्त करवा दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भगवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार सप्ताह का श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए, पुराने, छोटे, बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म मिथ्या है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को
हुस्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मल मूत्र का पिंड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही है यह निरंतर किसी न किसी कामनाओं से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो यह कीड़े बन जाते हैं, अथवा कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थि शरीर से मनुष्य विनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित है वे तो जल में बुदबुदे वाले और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार की कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठ वासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए पार्षदों को देखकर उनसे गौकर्ण ने यह बात कही। भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार भेद क्यों हुआ, यह बतलाइए। भगवान के सेवकों ने उत्तर दिया, हे मानत, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इनके जैसा मनन नहीं किया। इसी के साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन निधि न्यास भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता। वैष्णव विहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अक्षोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का
यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होती है और गोकर्ण जी आपको भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर ये सब पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर इसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा दिए गए तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों प्रिय गोकुल धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्र और सिद्धों की भी गति नहीं हो सकती है। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपूट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया है वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते हैं, यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्रीमद् भागवत पुराण का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो भक्तों, अगर आपने ये कहानी सुनी है तो कृपया कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। धन्यवाद।